साथियों, दर्शकों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला से फिर एक दुखद घटना सामने निकल के आ रहा है। जो औद्योगिक संस्था जोन हैं, पावर प्लांट जोन हैं, बॉयलर फटने से जोन है 17 श्रमिकों का मौत और दर्जनों श्रमिकों का घायल होने की जानकारी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जोन है, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने भी इस मामले को दुख व्यक्त किया और संवेदना व्यक्त किया है। और छत्तीसगढ़ सरकार जोन है, श्रमिकों के लिए 5 लाख रुपया मुआवजा और घायलों को लेकर के जोन है 50,000 रुपया का जोन है उनको जोन है मुआवजा का जोन है घोषणा किया गया है। और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा बोल करके। अब ये कितना सख्त कार्रवाई होगा नहीं होगा, ये तो अब हम लोगों को मालूम ही है। सरकार का जोन है उसका औद्योगिक नीति का हम लोग देख ही रहे हैं। 2024-30 में जोन है इनका औद्योगिक जोन नियम जोन बनाया गया है, वो पूरे तरह से जोन है कॉरपोरेट घराने को जोन रियायत दिया गया है, वो चीज़ें हम लोगों को साफ नज़र में आता है। तब ये 2 महीने पहले हम लोगों ने साथियों और दर्शकों इस जो बलौदा बाज़ार में जो 7 श्रमिकों का जो मौत हुआ था, उसके बाद में जो गोदावरी में रायपुर में जो हुआ, शक्ति जिला में ही जो पावर जेन में जो 4 श्रमिकों का जो मौत हुआ, फिर भिलाई हाथखोज में जो श्रमिकों का जो मौत हुआ, उस समय हम लोगों ने आप लोगों से बोला था और आप लोगों से आगाह किया था कि इस प्रकार का घटना जो है ये कोई अंतिम नहीं है। इस प्रकार का घटना हम लोगों को और भी देखने को मिलेगा और उसी का नतीजा जो है ये हम लोगों को जो है शक्ति जिला में देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो साथियों और दर्शकों, ये जो सरकार जो है जो औद्योगिक नीति जो लेकर के जो चल रही है, जिसमें कॉरपोरेट घराने के लोगों को जो है पूरी तरह से जो छूट दिया गया है और श्रमिकों के जो है उनके जान माल से जो है सरकार जो है खिलवाड़ कर रहा है। कितने ऐसे औद्योगिक घटना जो हुआ है जिसमें दोषियों को खिलाफ कार्रवाई किया गया है, ये तो मालूम नहीं है। मगर सरकार का एक नीति है, अगर किसी प्रकार का कोई घटना होता है तो चंद मुआवजा का घोषणा कर दीजिए और एक आश्वासन जो है दोषियों के खिलाफ करने का जो है बात कह देगा सरकार। उसके बाद में फिर वो अपना नींद में और फिर वो अपना कोमा में चले जाता है। फिर कभी ऐसा कोई घटना होता है जैसा कि पावर प्लांट शक्ति जिला में हम लोगों को देखने को जो मिला है, वैसे फिर वो एक कोमा में चले जाता है। इन 3 सालों में अगर हम लोग देखें तो 296 श्रमिकों का जो मौत हो गया है और 248 जो है मजदूर जो है वो घायल है। और सरकार के जो नीति के अनुसार से जो है और जो रिपोर्ट जो निकल के जो आ रहा है कि सरकार ने ही जो है इसको जो खतरनाक औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में जो रखा है, उसमें जो है 900 जो है 948 और 32 ऐसी इकाइयाँ हैं जो अति खतरनाक जो है संवेदनशील है। उसके बावजूद में भी सरकार जो है इस प्रकार का जो है सुरक्षा मानकों का अनदेखी किया जा रहा है और मजदूरों के जो है उनके जान माल से जो है सरकार जो है वो समझौता कर रहा है। तो साथियों और दर्शकों, आप लोग को मालूम होगा कि ये जो सरकार जो है इस प्रकार का जो है घटना को जो है रोकने में विफल रहा। चाहे वो औद्योगिक हादसा हो, चाहे वो सड़क हादसा हो, चाहे हत्या हो, बलात्कार हो, चाकूबाजी हो, किसी भी प्रकार का अगर चीज़ों को अगर देखें तो सरकार पूरी तरह से नाकाम नज़र आती है। सवाल ये नहीं कि यही सरकार का, हर सरकार को अगर हम लोग अगर देखें तो मज़दूरों के ही जान माल को लेकर के ये समझौता करती है और तनिक भी इनके अंदर में जो है संवेदनशील नाम का कोई इनके अंदर में चीज़ें नहीं हैं। ये हमेशा जो है श्रमिक विरोधी रहे हैं, मजदूर विरोधी रहे हैं और इनको कोई सरोकार नहीं है। अगर ऐसा घटना होता है तो चंद लाख मुआवजा दे दीजिए, कुछ आश्वासन दे दीजिए, बस यही जो है। और कंपनी के तरफ से 20 लाख, 30 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया मुआवजा दीजिए और मामला को जो है रफा दफा करिए बस। और उसी के बाद में फिर ये तमाम जो चीज़ें हैं वो चलते रहती है। सरकार का जो नीति है वही ढाक का 3 पात वाला जो मामला जो है सरकार समझने को तैयार नहीं है। कॉरपोरेट घरानों के ऊपर में जो है इस प्रकार का जो
गैर कानूनी जो सुरक्षा मानकों का जो अनदेखी करता है, इनके खिलाफ में कोई इनका कार्रवाई जो है किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है सरकार का। तमाम रियायत जो है इन औद्योगिक घरानों को दिया गया है। साथियों, दर्शकों, हम लोग और इस मुद्दों को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।